अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन नगेट्स, जो कि बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही कमाल की रेसिपी है। आज आपको चिकन नगेट्स की बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी बताऊंगी। ये बहुत मजे के बनते हैं। आप लोग इनको शाम की चाय के साथ एज अ स्नैक्स भी यूज कर सकते हैं। तो ट्राई जरूर कीजिएगा इस रेसिपी को। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं जी। तो सबसे पहले हमें चाहिए होंगे ब्रेड के 2 स्लाइसेस और इनके मैंने किनारे उतार दिए हैं। उसके बाद हम इन स्लाइसेस को चॉप कर लेंगे चॉपर में डालकर। अच्छे से आपने इनको चॉप कर लेना है और चॉप करने के बाद हम इसको एक साइड पर रख देंगे फिलहाल। और यहाँ मेरे पास है जी चिकन ब्रेस्ट, जो कि 500 ग्राम के बराबर है। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके स्ट्रेन कर लिया। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छा जी, इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको चॉप कर लेंगे, चॉपर में डाल देंगे। और साथ ही कुछ चीज़ें इसमें जाएंगी, जिसमें कि 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस, 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी वाइट पेपर पाउडर, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, और 1 टीस्पून इसमें जाएगी पेपरिका पाउडर। और इन सब चीज़ों को हम इकट्ठा ही चॉप कर लेंगे। और फिर जनाब अच्छे से चॉप करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद अंडा और इसको हम दोबारा से चॉप कर लेंगे। अच्छे से चॉप करना है कि सब चीज़ें आपस में अच्छे से मर्ज हो जाएं। उसके बाद जी हम इस मटेरियल को ना एक बाउल में निकाल लेंगे। उसके बाद जनाब हमें चाहिए होगी कोई भी शीट या बोट ले लें आप, और इसको हम हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद जो चिकन का मटेरियल है ना वो उसके ऊपर रखेंगे। अच्छा, ये जो मटेरियल है ना ये काफ़ी स्टिकी होता है और आपके हाथों के साथ काफ़ी चिपकेगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल रख लिया है पास। बस हम अपने हाथों को ग्रीस करते जाएंगे और इसको हम इवनली हाथों के साथ पहले सेपरेट कर लेंगे इस तरीके से। हाथों से सेपरेट करने के बाद कोई भी स्पैचुला या नाइफ ले लीजिए और इस तरीके से ना हमने स्पैचुला से इसको एक जैसा फैला लेना है और इवनली इसको सेपरेट करना है, ताकि इसकी जो कटिंग है ना वो भी एक जैसी हो और इसकी जो फिर हमारे जो नगेट्स की शेप है ना वो भी एक जैसी आए। इवनली इसको सेपरेट करने के बाद हम इसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल स्क्वायर शेप में करेंगे और बिल्कुल एक जैसी बराबर की रख के कटिंग करेंगे इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से कटिंग नहीं करना चाहते और आपके पास कोई कटर मौजूद है घर में, हार्ट शेप का, स्टार शेप का या किसी भी शेप का, तो आप उस कटर की मदद से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमें इसकी कोटिंग के लिए चाहिए होगा 1 अदद अंडा किसी भी बाउल में ऐड कर दें। इसके साथ ही इसमें जाएगा जी 2 टेबलस्पून मिल्क और साथ ही इसमें जाएगा 1 पिंच सॉल्ट और 1 पिंच ही इसमें जाएगी वाइट पेपर पाउडर। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो ब्लैक पेपर आप ऐड कर दीजिएगा। और साथ ही मैंने यहाँ ले लिए हैं होममेड ब्रेड क्रम्स। तो इन चीज़ों के साथ हम करेंगे नगेट्स की कोटिंग। अच्छा जी, अब किसी नाइफ की मदद से आपने एहतियात से नगेट्स को उठाना है। इसको इवनली आपने बराबर कर लेना है ताकि इसकी जो शेप है ना वो बरकरार रहे। और थोड़ा सा बराबर करने के बाद हम इसको सबसे पहले अंडे के अंदर डिप करेंगे और अंडा लगाने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। और ब्रेड क्रम्स आपने बहुत अच्छे तरीके से लगाने हैं ताकि ये ऊपर से जो इसकी लेयर है ना वो क्रिस्पी सी तैयार हो और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बच्चों को तो क्या, बड़ों को भी ये बहुत पसंद आएंगे। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर ना सारे नगेट्स ना इसी तरीके से रेडी कर लिए थे। तो यहाँ जनाब मैंने सारे नगेट्स की कोटिंग कर ली है और ये देखिए इनकी शेप कितनी प्यारी लग रही है, एक जैसी। और इन नगेट्स को आप कोटिंग करने के बाद ना फ्रीज भी कर सकते हैं अपने बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया था और उसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ऑयल को आपने गर्म नहीं करना, इसको हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर मीडियम या हाई फ्लेम पे आप फ्राई करेंगे तो ऊपर की जो कोटिंग है वो जल्दी से डार्क ब्राउन हो जाएगी, जल जाएगी और जो अंदर से चिकन है ना वो कच्चा रह जाएगा। एक तरफ से जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसको हम टर्न कर देंगे और जब दोनों तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा तो बस इन चिकन नगेट्स को हम निकालते जाएंगे। बहुत टेस्टी नगेट्स तैयार होते हैं ये। आप लोग एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। यहाँ आप देखिए इनकी लुक और इनका कलर माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। तो जनाब बाकी के चिकन नगेट्स भी मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लिए थे। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे नगेट्स तैयार हैं और मैंने इनको सर्विंग प्लेट में कुछ इस तरीके से सेट किया था। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये माशाल्लाह से बहुत टेस्टी, बहुत यमी बनते हैं। बच्चों को तो क्या, बड़ों को भी ये बहुत पसंद आएंगे। और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो बस इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।